गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे सिर पे उनका हाथ है, तो हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबत, हर बुराई हमसे दूर हो जाती है। अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो हमारे लिए वरदान बन जाती है, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो बुरा अच्छे में बदल जाता है। तो आइए गुरु मेरी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें गुरु का आशीर्वाद साफ साफ झलकता है। ये कहानी है वर्मा जी की। ये बचपन से जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उसी विद्यालय में ये अध्यापक बन गए। जब ये छोटे थे तो उस विद्यालय में पैदल चलकर जाते थे या किसी से लिफ्ट मांगकर जाते थे। बहुत परेशान होते थे जब उनको लिफ्ट नहीं मिलती थी तो पैदल होकर जाना पड़ता था वहाँ से। तो वो अपने गुरु से कहते थे कि गुरुजी, मुझे इस रास्ते से पैदल आना पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है, कई बार कोई लिफ्ट नहीं देता मुझे, तो मुझे बहुत परेशानी होती है और मुझे पैदल आना पड़ता है, इसी वजह से मैं कभी कभी कक्षा में लेट आता हूँ। उसके गुरु ने उसको समझाया कि मुश्किल का वक्त गुजर जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति से तुम्हें ये सीख लेनी चाहिए कि जिस रास्ते से तुम आ रहे हो, वहाँ से अगर तुम किसी से लिफ्ट मांगते हो और तुम्हें कोई लिफ्ट दे देता है तो तुम्हारा रास्ता आसान होता है और तुम उस इंसान को दुआएं देते हो। लेकिन जब तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं मिलती तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तो आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि आगे कभी जीवन में तुम सक्षम हो कि इस रास्ते पर अपने खुद के वाहन से आओ, तो जो भी इंसान तुमसे लिफ्ट मांगे उससे लिफ्ट देने से मना मत करना। ये बात वर्मा जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अपने गुरु की हर बात को वो बहुत अच्छे से मानते थे। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने गुरु की सेवा से उन्होंने अपने गुरु का आशीर्वाद पाया और हर काम जो करते गए उन्हें सफलता मिलती गई, क्योंकि उन्होंने गुरु का प्यार बहुत पाया, गुरु की बहुत सेवा की थी, इसलिए गुरु का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहा। इसीलिए जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी स्कूल के अंदर वो प्राइमरी अध्यापक बन गए। कस्बे से विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में उनका विद्यालय था। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन कभी कभी ही मिलता था, जैसे बचपन में होता था, तो अक्सर पहले की तरह लिफ्ट मांग के ही काम चलाना पड़ता था, और ना मिले तो परमात्मा के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे, ये सोच के पैदल चल पड़ते थे। लेकिन जिस दिन उन्हें पैदल चल के जाना पड़ता था और थोड़ा अंधेरा हो जाता था वापसी में, तो उनके मन के अंदर ख्याल आता था, कैसे उज्जड़ वीराने में विद्यालय खोल रखा है सरकार ने, इससे भला तो चुंगी पर परचूने की दुकान खोल लो तो ज़्यादा अच्छा है। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते वर्मा जी रोज यही सोचा करते थे। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। चेतक का नया चमचमाता स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट को मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात उनके गुरुजी ने ही सिखाई थी। जैसे ही स्कूटर लिया, पैसे जोड़ के, उनको अपने गुरु की बात याद आई कि गुरु ने कहा था कि जिस तरह से तुझे बुरा लगता है वैसे ही किसी और को भी बुरा लगेगा, तो तू किसी और को लिफ्ट देने से मना मत करना। और वो ये बात को अच्छे से जानते थे कि जब कोई लिफ्ट को मना करता था उनको तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब वर्मा जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई ना कोई मिल ही जाता। एक दिन लौटते वक्त एक परेशान सा व्यक्ति लिफ्ट के लिए हाथ फैलाया था। अपनी आदत के अनुसार वर्मा जी ने स्कूटर रोक दिया और व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही व्यक्ति ने छुरा निकाल वर्मा जी की पीठ पर लगा दिया।
जितना रुपया है और ये स्कूटर मेरे हवाले कर दो। वो भाई साहब बोले जो चोरी का रोल निभा रहे थे। वर्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुम, डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था ही। एक निवेदन है, मास्टर जी बोले। चोर भाई साहब, आपसे एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए बोले वो उसको। तो वो चोर बोला कि बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया है। विश्वास मानो, मैं कभी रपट भी नहीं लिखवाऊंगा। उस इंसान ने कहा, चोर ने, ऐसा क्यों? बड़ी हैरानी से बोला वो। तो वर्मा जी ने बोला, ये रास्ता बहुत उज्जड़ है, नीरा वीरान, सवारी मिलती नहीं, उस पर ऐसे हादसे, सुन आदमी लिफ्ट लेना भी छोड़ देगा। मैंने इस रास्ते पर आने जाने में बहुत कष्ट सहे हैं बचपन में, और अपने गुरु से यही सीखा है कि कोई मदद मांगे तो उसको मदद दे देना। और इस तरह से अगर तुम बताओगे तो आज के बाद कोई किसी से मदद लेना भी छोड़ देगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस चोर का दिल पसीजा। उसे वर्मा जी भले मानस लगे, लेकिन पेट तो पेट है। ठीक है कहकर वो चोर स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन वर्मा जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। वर्मा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा खिलाने लगे। देखा तो उसमें एक कागज भी लगा था, उस पर लिखा था, माँ साहब ये मत समझना कि तुम्हारी बातें सुन मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उसे कस्बे में लेकर गया, सोचा कबाड़ी के पास भेज दूं। तो कबाड़ी ने कहा, अरे ये तो माँ साहब का स्कूटर है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता कबाड़ी बोला, ये तो माँ साहब का स्कूटर है। तो चोर ने कहा, अरे माँ साहब ने मुझे बाजार में कुछ काम से भेजा है, ये कह के बाल बाल बचा। लेकिन शायद उस इंसान को मुझ पे शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पे गया, जोरदार भूख लगी थी और कुछ सामान लिया। फिर हलवाई ने कह दिया, अरे तो माँ साहब का स्कूटर है। वो हलवाई भी बोल पड़ा। तो मैंने कहा, हाँ उन्हीं के लिए सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर जैसे तैसे वो चोर वहां से बचा। फिर उसने सोचा कि कस्बे से बाहर जाकर कहीं से बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, कहाँ जा रही है? तो माँ साहब का स्कूटर है, तुम्हारे पास कैसे? वो चोर पे घुर्राया। किसी तरह से उनसे भी बहाना बनाया उन्होंने, चोर भाई साहब ने। उसने लिखा कि हे माँ साहब, तुम्हारा ये स्कूटर है या मोदी जी, सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति है और ना हौसला है। आपको जो तकलीफ हुई उस बदले में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया। ये चिट्ठी पढ़ के वर्मा जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। और अपने गुरुजी की सीख याद आई कि गुरुजी ने मुझे वो सीख दी थी, उसके पीछे मेरी कितनी भलाई छुपी थी, कि अगर उन्होंने मुझे हर किसी की मदद करने की सलाह नहीं दी होती, ये बात मुझसे कहीं ना होती, तो मेरे साथ शायद आज भला नहीं होता। अगर मैंने भी गांव के सभी लोगों को लिफ्ट नहीं दी होती तो आज इस चोर से मेरे स्कूटर को कौन बचाता। मेरी भलाई ही तो आखिर काम आई। मेरे गुरु का आशीर्वाद, उनकी समझाई बात ही तो मेरे काम आई। मेरा बुरा होने वाला था, लेकिन उनके आशीर्वाद ने मेरा बुरा होने से रोक लिया। और ये बुरा ही तो था। मैंने पाई पाई जोड़ के अपने जीवन की, बचपन से लेके अब तक एक स्कूटर लिया था, वरना कहाँ मेरी औकात थी एक स्कूटर पर जाने की। बचपन से लेके अब तक चप्पलें ही तो घिसता आया हूँ। ये कह के उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम अपने गुरु की हर बात को मानते हैं, गुरु की एक बात में हमारी लाखों अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, और हमें शायद ये बात बहुत देर से समझ में आती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की हर बात को मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे जीवन में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता अगर हम उनकी सेवा करें और उनकी बातों को मानें।
उनके बातों को आशीर्वाद की तरह अपने जीवन में ग्रहण करें तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, जैसे माँ साहब के साथ नहीं हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।